हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल चैनल ट्राया मोटिव्स। माय नेम इज पंकज। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम के बारे में। क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है तो 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं अपने पास। एक जो परेशान है, एक जो कि नर्वस है और एक जो खुश है। मतलब खुश कौन से है? जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। और नर्वस कौन है? जिनकी थोड़ी अच्छी है, थोड़ी सी बेकार है। और परेशान कौन है? जिनकी बिल्कुल भी अच्छी प्रिपरेशन नहीं चल रही है, उन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, तो हम 3 सेगमेंट पे बात करने वाले हैं। पहला सेगमेंट है यूनिट वाइज वेटेज। यूनिट वाइज चैप्टर्स की वेटेज बताएंगे हम आपको। और सेकंड सेगमेंट है हमारा, जिसमें हम बताएंगे आपको कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़े, किस किस सेगमेंट में केमिस्ट्री को पढ़े, किस किस पार्ट में पढ़े। ठीक है, और थर्ड चीज हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन पेपर कैसे डिजाइन होता है, किस किस सेक्शन में डिवाइड होता है और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं। तो टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, वो बताने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन की कि किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, मार्किंग स्कीम क्या रहती है आपकी। ठीक है, वहां से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि वेटेज क्या है चैप्टर्स का और आपको कैसे पढ़ना है। तो फर्स्टली आपके पास आते हैं 18 क्वेश्चंस, जो कि होते हैं एमसीक्यू टाइप। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहना चाहिए, आपको एक आंसर पक्का पता होना चाहिए, जब भी तुम टिक कर सकते हो। नहीं तो तुक्का लगाना, तुक्का लगाने वाले में तो तुम्हें मार्क्स मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। तो फर्स्ट जो आपके पास सेक्शन आएगा वो आएगा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का। 18 क्वेश्चन आएंगे और 18 मार्क्स के होंगे वो। अगर वो आप करेक्ट कर लेते हो तो 18 मार्क्स तो आपके यही आप गेन कर लोगे। नेक्स्ट है आपके पास 2 मार्क्स क्वेश्चन। 2 मार्क्स क्वेश्चन आपके पास 7 आएंगे एंड 14 मार्क्स आप इससे गेन करोगे। 2 मार्क्स क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होता है। टाइप 1 के क्वेश्चन है, मतलब आपको 1 लाइन 2 लाइन में ज्यादा से ज्यादा आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, और थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि आप 3 to 4 लाइंस में थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता सको। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 आएंगे ये एंड 15 मार्क्स टोटल बनेंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम 4 मार्क्स क्वेश्चन के, जो कि है वैल्यू बेस्ड। वैल्यू बेस्ड का मतलब क्या? आपको पैराग्राफ बना के देगा, सिचुएशन बना के देगा किसी एक टॉपिक पे, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा। आपको वो पॉइंट वाइज आंसर देना पड़ेगा, पैराग्राफ पढ़ के और कुछ अपनी तरफ से दिमाग लगा के आंसर आपको करना पड़ेगा। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन 2 आएंगे और टोटल आपको 8 मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट इज 5 मार्क्स क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप होगा और 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये 15 मार्क्स टोटल बनने वाले हैं, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर करना पड़ेगा, मतलब पूरा ही डिस्क्राइब करना पड़ेगा अगर एक टॉपिक लिखने के लिए आया तो। ठीक है, तो ये मार्किंग स्कीम है सिंपल सी कि 18 एमसीक्यूज और 2 मार्क्स क्वेश्चन 7 आएंगे, 3 मार्क्स क्वेश्चन 5 आएंगे और 4 मार्क्स क्वेश्चन 2 आएंगे, जो कि एक पैराग्राफ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको एक पैराग्राफ बना के दिया जाएगा और आपको जज किया जाएगा कि आप दिमाग लगा के क्या उसको सॉल्व कर सकते हो, क्या उससे रिलेटेड टॉपिक आपने कभी पढ़ा है। आपकी बुक से रिलेटेड ही देगा ये, मतलब बुक में से ही देगा और आपको वो बीच में से देगा कि ये पैराग्राफ अगर आपने कभी पढ़ा है तो आप सॉल्व कर दोगे, नहीं तो आप अटक सकते हो, गलत आंसर कर सकते हो। एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन वो होता है लॉन्ग टाइप, तो आपको लॉन्ग ही डिस्क्राइब करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि यूनिट वाइज वेटेज क्या रहेगी। देखो केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं, कितने कितने मार्क्स के हैं, फिर आप प्रिपरेशन करो तो बेटर आप कर सकते हो। जैसे आपके पास यूनिट वाइज चैप्टर देखे जाए तो आपके पास फर्स्ट 3 चैप्टर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा जो चैप्टर है वो चैप्टर आपको एक तरीके से मैथमेटिकल या फिर आप बोल सकते हो फॉर्मूला बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड, जिसे हम फिजिकल केमिस्ट्री का नाम देते हैं, वो चीज मिलेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है वो 7 मार्क्स
का चैप्टर है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का चैप्टर है और केमिकल काइनेटिक्स है आपका 7 मार्क्स का टोटल। ठीक है, तो मतलब ये जो 3 यूनिट आप देख रहे हो, ये 3 यूनिट आपको 7 मार्क्स, 9 मार्क्स एंड 7 मार्क्स, ये मार्क्स टोटल देने वाली है। ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट। नेक्स्ट आप करोगे तो डी एंड एफ ब्लॉक मिलेगा आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा, तो इन दोनों को मिलाओगे तो 7 मार्क्स ये देगा, 7 मार्क्स ये देगा। और ये दोनों जो होते हैं एक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है। ठीक है, और जब आप लास्ट में जाओगे, सेकंड बुक कह लो आपकी, सेकंड बुक पे अगर जाते हो तो आपको क्या मिलता है, हेलो एल्किन, हेलो अरेन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और अमाइन। ये जो 4 चैप्टर आपको दिख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है जो कि आपको टोटल मार्क्स देके जाने वाला है 26 मार्क्स। मतलब मेजर पार्ट कहां से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। फिर एक बायोमोलिक्यूल का जो चैप्टर है उसे हम इनऑर्गेनिक में रख सकते हैं। ठीक है, जो कि 7 मार्क्स का एक चैप्टर और इजी चैप्टर है। ठीक है, तो ये तो यूनिट वाइज हो गया। इसमें अगर आप वेटेज देखते हो तो मेन वेटेज किसकी आपको दिख रही है, आप कहोगे कि 9 मार्क्स सबसे ज्यादा मार्क्स है, 9 मार्क्स जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आ रहा है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सच में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इसे 9 मार्क्स दिए गए हैं। और सेकेंडली अगर आप बात करो तो एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक जो कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, उसको 8 मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, ये तो वेटेज हो गया। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है अच्छे से तो आप कैसे पढ़ोगे, अगर आपको सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स ये नहीं आती तो आप क्या कर सकते हो। अगर ये नहीं आती आपको तो आप सिंपली एनसीईआरटी ओपन कीजिए, अपने एग्जांपल्स कीजिए, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स के एग्जांपल सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, बीच में इंडेक्स क्वेश्चन मिलेगा, उसे सॉल्व कर लो, और एनसीईआरटी के पीछे वाले जो क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन, वो कर लो, बहुत है इतना बस। अगर इसमें आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो इनफ है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। बोर्ड में पेपर जो बनता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही बनता है। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा, सिंपल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है और केमिकल काइनेटिक्स, इनमें ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ग्राफ भी पूछ लिए जाते हैं, तो उस चीज का आप इसमें ध्यान रख लेना। ठीक है, सेकंड बात करें तो वो है डी एंड एफ ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये है इनऑर्गेनिक का पार्ट। तो इसकी एनसीईआरटी की रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट। ये है आपका क्या, इनऑर्गेनिक का पार्ट। इनऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी मस्ट होगी। थोड़ा सा थियोरेटिकल, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है ये, तो आपको क्या करना है, इसमें एनसीईआरटी पढ़ना है और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करके रखो, एग्जाम टाइम में आपको वही पढ़ के जाने हैं। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे पहले आपको उसमें मिलेगा कि नोमेनक्लेचर, आयुपैक नोमेनक्लेचर आप 10th में भी सीख चुके, 11th में भी सीख चुके हो, तो आपको आता होगा। ठीक है, सेकंड इसमें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी। तो हर एक चैप्टर्स में आप क्या करोगे, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल प्रॉपर्टीज करोगे आप, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज करोगे। ठीक है, और एक होता है प्रिपरेशन। 3 चीजें, फिजिकल प्रॉपर्टीज जिससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाएंगे, और दूसरा है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन बेस्ड होगा, और प्रिपरेशन वो भी रिएक्शन बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये कॉमन है। आप बनाओगे क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन करोगे पहले, केमिकल प्रॉपर्टीज करोगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज करोगे, ये इतने में ही खत्म हो जाएगा। और एक बात ये कि जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है और आपकी जो प्रिपरेशन है, ये कहीं ना कहीं मैच करती जाएंगी। मतलब अगर आपने हेलो एल्केन में एक रिएक्शन देखा है तो वो रिएक्शन आपको अल्कोहल में मिल सकता है, कॉमन है। तो इसका मतलब आप क्या करो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को
शॉर्ट नोट में बदल लो, एक फ्लो चार्ट में बदल लो। आप प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन कर रहे हो, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल कर रहे हो, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कर रहे हो, सबके फ्लो चार्ट बना लो तो आपको सारी रिएक्शन याद हो जाएंगी। और दूसरा क्या, इसमें नेम रिएक्शंस आती हैं। नेम रिएक्शन मतलब कि जैसे डाउस प्रोसेस हो गया आपका, क्यूमिन प्रोसेस हो गया आपका, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया आपके पास, और कैनिजारो हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन, ये नेम रिएक्शन सारी। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग, स्वार्ट्ज रिएक्शन, बहुत सारी नेम रिएक्शन है, उसका अलग से एक चार्ट बना लो आप। नेम रिएक्शन रोज पढ़नी है आपको, ठीक है। और डिस्टिंक्शन टेस्ट, अमाइंस में देखोगे आपके पास डिस्टिंक्शन टेस्ट है, ठीक है, और एल्डिहाइड कीटोन में डिस्टिंक्शन टेस्ट है, वो टॉलेंस रिएजेंट फाइलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। इस टाइप के आप डिस्टिंक्शन टेस्ट को भी अलग से लिख लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बेस्ट हो जाएगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपको देखो कितने मार्क्स देके जा रही, मेजॉरिटी पार्ट है 26 मार्क्स ओनली फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 26 मार्क्स। और पढ़ना क्या है, सिंपल, आपको प्रिपरेशन आनी चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, बस आप चार्ट बना लो, फ्लो चार्ट बना लो, इतने में आपकी वेल डन हो जाएगी, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इनऑर्गेनिक में आपको बता ही दिया 21 मार्क्स की टोटल इनऑर्गेनिक है। एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है आपको, एनसीईआरटी रीड करनी है आपको, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप अच्छे से कर सकते हो, एनसीईआरटी मस्ट है, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एग्जांपल के क्वेश्चन, इंडेक्स के क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत है, इनफ है आपके लिए अभी, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी 23 मार्क्स की है, इसमें थोड़ा सा आपको फॉर्मूला रिवीजन करना पड़ेगा, थोड़ा सा ग्राफ रिवीजन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, लेकिन आप कर लोगे, ठीक है, आप कर सकते हो। 23 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे। इसमें भी मेन आपका यही रहेगा कि आप पहले एनसीईआरटी के सवाल लगाओ, ठीक है। जो 3 टाइप के बच्चे मैंने बताए थे कि नर्वस है, परेशान है और खुश है, खुश वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आप एक्स्ट्रा बुक या फिर सैंपल पेपर, पीवाईक्यू, ये चीज पहले करनी चाहिए, ठीक है। और जो परेशान है उनके लिए तो पहले एनसीईआरटी है, पहले एनसीईआरटी करो, उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बच जाए तो आप पीवाईक्यू लगाओ, और उसके बाद आप सीबीएसई का सैंपल पेपर डाउनलोड करके उनकी साइट से और उसे आप सॉल्व कर सकते हो। और जो बच्चे थोड़ा सा नर्वस है, कर लेंगे नहीं कर लेंगे, उनके लिए क्या है, वो बस ये स्ट्रेटजी फॉलो करते जाओ, आपको कुछ नहीं करना, आप बैठो आराम से, केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अपने डेज 45 डेज टोटल आपके पास आज से है, तो 45 डेज को डिवाइड कर लो कि मुझे आज फिजिकल के ये चैप्टर को खत्म करना, मुझे इनऑर्गेनिक का ये चैप्टर करना और ऑर्गेनिक का ये चैप्टर करना, डन, ठीक है। 45 डेज में आप इन तीनों को अच्छे से कर लोगे और 90 से अबव परसेंटेज आप गेन कर सकते हो, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट ऑल, अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हो तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बोल सकते हो आप, हम आपके डाउट को सुनते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करो और आने वाले 45 डेज में हम अपने ट्राई मोटिव चैनल पे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज लाने वाले हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब करके रखिए और इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज जरूर लाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।